देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। धर्म और राजनीति दो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन धर्म और राजनीति के संबंध को लेकर सालों से डिबेट चलती आई है। कई पॉलिटिकल थिंकर धर्म और राजनीति के मेल को घातक मानते हैं, तो कई थिंकर धर्म और राजनीति के को एग्जिस्टेंस को लोक कल्याणकारी मानते हैं। आज मैं धर्म और राजनीति की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल लोकसभा में बयान दिया था, उस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदू धर्म पर बात की गई थी। अब से महज 60 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसका जवाब देंगे। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हर उस सवाल का चुन चुन कर जवाब देंगे जो उन्होंने कल उठाया था। राहुल गांधी ने कल करीब 100 मिनट का लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जबरदस्त अटैक किया, प्रधानमंत्री पर कई आरोप लगाए, जिस पर प्रधानमंत्री ने कल 2 बार प्रतिरोध भी किया था। यानी कि प्रधानमंत्री ने कल ही ट्रेलर दिखा दिया था और अब से ठीक 1 घंटे के बाद मोदी पूरी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब देने जा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने एक एक करके जिस तरीके से धर्मों की बात की थी, सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ राहुल गांधी के भाषण में हिंदू धर्म को लेकर दिए गए एक बयान पर। राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में कई सारी ऐसी बातें कही जो तथ्यहीन भी थी, निराधार भी थी, कई मर्तबा भ्रामक भी लगी, जिसे स्पीकर के आदेश पर एक्सपंज भी किया गया। मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगी। राहुल गांधी के भाषण का कौन कौन सा हिस्सा हटाया गया है और उनके भाषण को एक्सपंज करने पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में किन किन मुद्दों पर जवाब दे सकते हैं। कल राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने उसी वक्त प्रतिरोध जताया था। आज प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझा सकते हैं। राहुल गांधी ने भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई, शिव का संदेश देने की कोशिश भी की। आज नरेंद्र मोदी, जो कि खुद एक शिव भक्त हैं, उन्होंने केदार धाम का पुनर्निर्माण कराने में भी अपनी सहभागिता निभाई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना की, एलएसी के पास स्थित आदि कैलाश जाकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। वो नरेंद्र मोदी आज शिव का संदेश समझा सकते हैं। वो ये भी बताएंगे कि संवैधानिक पदों पर बैठने वालों की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि कल राहुल गांधी लगातार जब बोल रहे थे, इस दौरान वो नियमावली का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी तरफ सत्ता पक्ष के सांसदों ने बार बार इशारा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किताब का नियमों का हवाला देते हुए ये बातें कही। नरेंद्र मोदी पिछले 23 वर्षों से संवैधानिक पद पर हैं। राहुल गांधी के लिए बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये पहला मौका है। इसके अलावा अग्निवीर को लेकर, एमएसपी को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई, जिसका काउंटर कल ही कर दिया गया था, लेकिन आज विस्तार से बात हो सकती है। 4 बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़े हुए हैं। सुबीर चौगांवकर जी, संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आज बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में हम उम्मीद कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आप सबसे पहले 4 बिंदु जो लग रहा है आपको उस पर करारा जवाब मिलेगा राहुल गांधी को। नहीं, देखिए, एक तो मुझे लगता है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और हिंदू राजनीति वो क्या है उसको परिभाषित करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जो दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने, उसको रेखांकित करेंगे। तीसरा, आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं हुई है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि आप किसी योजना के लिए कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। गांधी जी की भाषा में कहें तो कहते हैं कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति। दीनदयाल उपाध्याय जी की भाषा में कहें तो कहते हैं एकात्म मानव दर्शन। बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में कहें तो वंचित शोषित। उस वर्ग के लिए कोई सरकार इस तरह से कोई भी काम नहीं कर पाई। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद ही कोई सरकार रही हो जिसके शासन काल में सबसे कम दंगे, सबसे ज्यादा शांति रही है। मुझे लगता है इन 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण होगा। निश्चित तौर पर इन चारों बिंदुओं में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसका जवाब भी आएगा, उसको तथ्यों के साथ दुरुस्त करने की कोशिश होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन राहुल गांधी से जुड़े कुछ 1-2 निजी संदर्भ भी आज के भाषण में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा अपना अनुमान है।
कल राहुल गांधी ने लोकसभा में एक के बाद ऐसे कई सारे बयान दिए जिन्हें लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा। राहुल गांधी के बयान पर न सिर्फ बीजेपी ने ऐतराज जताया बल्कि साधु संतों और मौलानाओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। राहुल के भाषण के कई ऐसे हिस्से सच और फैक्ट से दूर लगे। बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। वो कौन कौन से बयान हैं वो जल्दी से एक बार आपको बता देते हूं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्ता पक्ष के हिंदू न होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा करते हैं। आरएसएस और बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं। बीजेपी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी जिक्र किया। इस्लाम को लेकर कहा कि इसमें जो दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं वो अभय मुद्रा में है। इससे लेकर भी आपत्ति जताई गई। राहुल गांधी ने जीसस क्राइस्ट को कोट करते हुए कहा कि जीसस ने कहा है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये आपको भी याद होगा कि ये महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस कोट है। खैर, इस तरह राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी कई भ्रामक बातें कही थी। कहा कि अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की स्कीम है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। अग्निवीर शहीदों को मुआवजा नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विकास के नाम पर अयोध्या में जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें भी मुआवजा नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती। सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा। हालांकि जब किसानों की बात भी उठी तब उस वक्त भी मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि एमएसपी के आधार पर ही किसानों से खरीद हो रही है। तब राहुल गांधी ने अपने बयान को रेक्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि हम एमएसपी में लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मौके आए जिसमें राहुल गांधी पर वार हुए भी, लेकिन आज डिटेल में बातें कही जा सकती है। जरा एक बार राहुल गांधी ने जो कहा उसका एक छोटा हिस्सा आपके सामने रखते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब बिल्कुल से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर पे उसमें स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। इसमें आप स्पीकर इट विल रिपीट अगेन। भाई ये लेकिन राहुल गांधी के जिस बयान पर सबसे ज्यादा बवाल मचा वो था हिंदू हिंसक वाला बयान। राहुल गांधी ने जब कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर हिंसा, नफरत और असत्य फैलाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खड़े होकर उन्हें इंटरवीन किया। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विजय जी, जो बात राहुल गांधी ने कही, ऐसा नहीं है हिंदुत्व इस आइडियोलॉजी को नेताओं ने इससे पहले इंटरप्रेट नहीं किया है। सभी ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। अटल जी ने भी जब हिंदू का मतलब समझाया था, हिंदू तन मन, हिंदू मेरा परिचय, कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अभय मुद्रा का अर्थ समझाते हुए बाकी धर्मों से जोड़कर फिर उसे क्या कांग्रेस पार्टी का चिन्ह बता दिया। आप पलट के अपने सभी सांसदों को कह रहे हैं कि सभी अभय मुद्रा दिखाएं। वो कहना क्या चाहते थे? कि वो हिंदू राजनीति पर अपने तरीके से नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से उसको चाहना चाहते हैं, किस तरह से नहीं करना चाहते। उन्होंने जो बयान दिया वो एक्सपंज हो गया था। अब उस पर न तो आप उसको दिखा सकते ना उस पर चर्चा करने का भी मायने नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उस बात के लिए इंटरवीन किया कि वो गंभीर टिप्पणी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने की, उससे समझ में आता है कि क्या मसला है।
और हिंदू राजनीति को लेकर आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, कोई आज पहली बार नहीं हो रहा, नेहरू से लेकर आज तक चर्चा होती रही है। आपको याद हो कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक शब्द गढ़ा था 90s में, वो था स्यूडो सेक्युलर। वो जो स्यूडो सेक्युलर शब्द था वो भी ये हिंदुत्व की राजनीति में अलग अलग तरीके से सब लोग अपने आप को जो हिंदुत्व का नेता मान रहे हैं, ज्ञानी मान रहे हैं, उसको लेकर था। और ये पूरी बहस, देखिए राहुल गांधी जी कितना भी बोले तो कोई उनको नहीं, हिंदुत्व इस का तस्वीर के साथ क्या वो इसे चैलेंज कर पाएंगे? बीजेपी की तो अगर मैं कहती हूँ राजनीति की पिच भी अगर आप कहें तो वो हमेशा से हिंदुत्व की रही है। हाँ। वो तो रही है हमेशा से। पिच बदलने का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पा रहे हैं? कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन वो बीजेपी के उसी पिच को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं ना, कि हिंदुत्व को लेकर शिव को वो बार बार जब दिखा रहे हैं, जैसे आपने बहुत जिक्र कर दिया, काशी विश्वनाथ का भी जिक्र किया, उज्जैन का भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी को लेकर केदारनाथ का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी रामेश्वरम भी जाकर आए थे अभी बाद में वहाँ पर। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि क्या हिंदुत्व की राजनीति के किस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी किस नैरेटिव के साथ जाना चाह रही है। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मनोहर जोशी के हुआ करते थे शिवसेना के नेता, उनका एक मसला था, उस पर बड़ा फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि हिंदुत्व जो है वो जीवन जीने की कला है। तो अब इसको लेकर अलग अलग तरीके से बहस हो रही है। लेकिन अभी जो आपने एक महत्वपूर्ण सवाल और भी किया कि राजनीति और धर्म को जोड़ने की बात, राजनीति और धर्म का कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, बजाय धर्म का राजनीति के लिए उपयोग नहीं किया जाए, मतलब अपनी पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया जाए, राजनीति में धर्म के सिद्धांतों को जोड़ा जाए, समावेश किया जाए, तो वो बेहतर हो सकता है। ये किस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो राजनेता हैं वो ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में धर्म को केवल अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का संदेश अभी जो जवाब होगा उसमें वो सब बात तो करेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जितने मुद्दे उठाए गए हैं और अभी 2 दिन की जो बहस में मुद्दे उठाए उनका तो जवाब देंगे, लेकिन जो 2 नैरेटिव अभी गढ़े गए इन चुनाव नतीजों के बाद, एक तो ये कि बीजेपी की मोरल डिफीट हुई है जी इन चुनावों में कि 240 पर वो आगे 303। मेरे ख्याल से उन चुनाव नतीजों को वो विस्तार से बताएंगे। और दूसरा, संविधान को लेकर एक जो नैरेटिव अपोजिशन ने गढ़ा है उस पर भी वो पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। बाकी जो राहुल गांधी जी ने बात की उस सब बातों का तो जवाब देंगे ही। अखिलेश जी ने भी जिस तरह से ईवीएम की चर्चा की मोटे तौर पे, असदुद्दीन ओवैसी जी ने जिस तरह से चर्चा की, तो वो सारे मुद्दे तो होंगे। लेकिन ये 2 बड़े नैरेटिव हैं जिसमें संविधान के लेकर जो बात हुई, जिसका आपने एक रास्ता देख लिया था कि इमरजेंसी की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी हुई, स्पीकर ने भी की, वो और संविधान को लेकर किस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया उसको मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से वो जवाब देंगे, साफ करेंगे। मैं एक बार फिर से ये जो धर्म को लेकर टिप्पणी की जाती है और बेहद आसानी से रागी जी टिप्पणी कर दी जाती है, आई एम नॉट मतलब गेटिंग इट मतलब कैरिड अवे, लेकिन क्या इतने ही आसानी से किसी और धर्म को लेकर ये चर्चा हो जाती संसद के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो कि ये जो नैरेटिव हमारे यहाँ विमर्श चलता है कि राजनीति को धर्म से नहीं संचालित होना चाहिए, धर्म को राजनीति से ये जो वेस्टर्न नोशन है ये अपने आप में ही फालतू है, ये वाहियात है। हमारे यहाँ राज धर्म को परम धर्म कहा गया है, ध्यान रखिएगा। भीष्म पर्व है महाभारत का, उस भीष्म पर्व में भीष्म कहते हैं राज धर्म परम धर्म है, सारे धर्म उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी बात, चाणक्य ने भी इसी बात को दोहराया है, अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दोहराया है। सवाल ये है कि आप धर्म को के आधार पर राजनीति करते हैं या नहीं करते हैं, फिर धर्म की व्याख्या कैसे करते हैं। धर्म की व्याख्या यदि रिचुअल्स को मोबिलाइज करने के लिए करते हैं तो वहां विजय जी सही है, गलत हो जाएगा। लेकिन धर्म को यदि नीति, जिसको दंड कहते हैं, राजधर्म में दंड शास्त्र, उसके लिए वो रूल ऑफ लॉ का ही है और उसके अनुसार सभी कोई संचालित होने चाहिए। अब आते हैं आज के मूल सवाल पर आते हैं। देखिए, ये जो हिंदुत्व जो है ना, हम कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है, ये क्या है? चूंकि हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू धर्म ने ही भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, इसको मूल रूप से परिभाषित किया है, वही डोमिनेंट फैक्टर। जैसे आप में
कभी गुस्सा आता है, कभी आप में रोना आता है, लेकिन आपका मूल संस्कार यदि हंसने वाला है तो हम कहते हैं ये आदमी हंसमुख है। दूसरा आदमी बहुत रोज गुस्सा करता है, हम कहते हैं बड़ा ये आदमी गुस्सैल आदमी है। तीसरे को कहते हैं बड़ा ये आदमी चिड़चिड़ा है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव वो है। जब हम कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो इसका मतलब है कि उसका पूरा जो व्यक्तित्व है प्रीडोमिनेंटली हिंदू संस्कार के द्वारा परिभाषित है। ऐसा नहीं है गंगा बहती है तो उसमें कई नाले भी आते हैं, कई छोटी मोटी नदियां भी आती हैं, लेकिन हम उसको मिक्स गंगा नहीं बोलते हैं, तब हम उसको गंगा ही बोलते हैं, नाले भी उसमें आकर के। वैसे ही हिंदुत्व की यात्रा को, हिंदू सनातन की यात्रा में बहुत सारे नाले भी आए, बहुत सारे पनाले भी आए, बहुत सारी नालियां भी मिल करके आई। गंगा अशुद्ध भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसे हम गंगा ही कहते हैं, वही हिंदू है। उसमें कई पंथ आए, इस्लाम भी आया, क्रिश्चियनिटी भी आया, कई आकर के इसमें मिले, कई खत्म हो गए, कई अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें। इसके बावजूद भी दुनिया में आपको एक अकेला दिखा। इस्लाम जब एशिया में गया, सेंट्रल एशिया में, तो सारे को होमोजेनाइज कर दिया, सारी मान्यताएं खत्म कर दी, सारी आइडेंटिटी बर्बाद कर दिया, सारे उनके उपासना पद्धति खत्म कर दिए। जब क्रिश्चियनिटी यूरोप गया तो इस पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिया। वहां के जितने संस्कार, पूजा पद्धति, पंथ, सबको नष्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी ने। इस्लाम के आक्रमण और क्रिश्चियनिटी के आक्रमण के बावजूद भारत जो है प्रीडोमिनेंटली हिंदू रहा, और यही कारण है कि ये नैरेटिव आज जो है हमारी स्थिति बाकियों से अलग है। इसीलिए हमारे यहाँ, लेकिन हिंदू तो हिंसक हो गया ना सर। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हिंदू तो हिंसक हो गया ना। अब राहुल गांधी ये बीजेपी को इंगित करना चाह रहे थे, आरएसएस को करना चाह रहे थे, या नरेंद्र मोदी को करना चाह रहे थे, बट प्रीडोमिनेंटली उनका बयान क्या है? हिंदू हिंसक है। मैं यही जोड़ देना का, हिंदू तो मोहन भागवत जी ने कहा, हिंदुत्व को कैसे परिभाषित, जो सबको साथ ले चल सके। 33 करोड़ देवी देवताओं हैं, उसमें एक इस्लाम भी आ जाता है, कोई और आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्या ऐसी ही मान्यता से बाकी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मानते हैं क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए बाकी के धारे संप्रदाय दुश्मन है। विवेकानंद जी ने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों बाकी अन्य संप्रदायों को अपना दुश्मन मानती है। सवाल यह है कि हम जिनके साथ सहअस्तित्व का संबंध रखने की बात करते हैं, वो क्या हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? और जब ये गाली देते हैं सभी को अभय मुद्रा के बारे में बात कर, तो मैं फिर खुल करके कहता हूं, ये बात बिल्कुल गलत है कि सारे पंथ बराबर हैं। ये गांधी जी ने चलाया था, ये वाकई ऐसी सच्चाई है नहीं। यदि ऐसी सच्चाई होती तो दुनिया में काफिर के नाम पर हत्याएं नहीं होती। पूरी दुनिया में हो रही हैं यदि, तो काफिर के नाम पर, और जो नहीं मान रहा है, जो हम में नहीं विश्वास कर रहा है, उसकी पूजा पद्धति हम तोड़ देंगे। ऐसी व्यवस्था दुनिया में चलाई गई और हजारों साल तक चली, ये नहीं चलाई जाती। अब देखिए, हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काउंटर किया गया कि ये बहुत गंभीर विषय है, तब राहुल गांधी ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आज इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे विस्तार से रखते हैं अपने भाषण में। अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब सदन के पटल पर रखेंगे। इधर बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी ने संसद में तथ्यहीन बयान दिया, अग्निवीर के बारे में गलत बयानी की, संवैधानिक पद का अपमान किया, अयोध्या के बारे में भी भ्रामक बातें की। बीजेपी के साथ साथ उनके अलायंस पार्टनर ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की। ललन सिंह ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं आई। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं, लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण दे, कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और कुछ भी जो बोलना है, आरोप लगाना है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए। वो ही नहीं बांटता है रिलीजन का, किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म को आप अगर पर हमला करिएगा तो इस देश में आप एक धार्मिक उन्माद फैलाने का वातावरण पैदा करें।
अब सर ये देखिए समीर जी, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, देखिए अब राहुल गांधी ने केवल एक धर्म के विषय में बोला या उन्होंने नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी को कि उनकी हिंदू आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए बात बोली, बैकफायर तो नहीं कर गया, या वो जो चाहते थे वो हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा और सिर्फ यह कहकर कि भाई राहुल गांधी ने जो कहा है, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे स्पंज कर दिया जाए, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, तो पहला संबोधन था राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे हुए। अभी तो पूरे 5 साल वो इस पद पर रहने वाले हैं। 5 साल में 15 से ज़्यादा संसदीय कार्रवाई होगी। राहुल गांधी क्या हर बार इस तरह से बोलेंगे? और अगर राहुल गांधी 2004 से सांसद, ऐसा भी नहीं कि कोई पहली बार सांसद बने और पहली बार विपक्ष के नेता बने हो तो उन्हें संसदीय कार्रवाई का मालूम नहीं। राहुल गांधी ने तो अपनी माँ को भी देखा है विपक्ष के नेता के रूप में किस तरीके से बिहेव किया है। उन्होंने सुषमा स्वराज को भी देखा है, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भी देखा है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता के रूप में संसद के अंदर व्यवहार किया जाता है। तो राहुल गांधी ने संसदीय कार्रवाई को बहुत अच्छे से देखा है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी के लिए कहा जाता है ना कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो एक क्रॉनिक हैबिट है उनकी, मुझे लग रहा है वो ये बताना चाहते हैं और ये बार बार करेंगे। आज उनको जगह मुझे लगता है लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी को बुलाना चाहिए और बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए कि आपका विपक्ष के नेता के रूप में ये पहला संबोधन था, हमने जो आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उसे हटा दिया है, लेकिन भविष्य में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो आप जो क्या कह रहे थे सर? राहुल गांधी ने आज भी सदन शुरू होने से पहले जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये मोदी की दुनिया में सच में काट छाट हो सकती है। ये मोदी की दुनिया क्या है? पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। भारत की संसद है, ये लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, आपके पार्टी के सांसद बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, विपक्ष बैठता है। आप यहाँ पर जो बात बोलते हो वो पूरी सर्वथा सत्य होना चाहिए। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हो तो आपके पास उसका तथ्य होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि आरोप लगा देना और भाग जाना और बाहर जाके कहना मुझे जो कहना ये मोदी की दुनिया क्या है? पार्लियामेंट मोदी की दुनिया है सर। मीनाक्षी, एक देखिए, राहुल गांधी जिस जगह पर आज खड़े हैं और जहां से वो आते हैं, उनकी बात को किसी में काटने की आज तक हिम्मत नहीं है। ये उसके आदी हो चुके हैं। इसलिए यदि स्पीकर यदि कोई एक्सपंज कर दिया, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी उसी रूप में, ये क्योंकि उनका मूल स्वभाव वही है। आप उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, आप उनसे गलत अपेक्षा कर रहे हैं। या फिर वो शब्दों का चुनाव गलत कर लेते हैं विजय जी, क्या ये हो सकता है? यदि हम ये एक बात कहते हैं कि शब्दों का चुनाव गलत करते हैं तो या तो हम उनके नैरेटिव को नहीं समझ पा रहे हैं और एक छूट भी दे रहे हैं, एक्सक्यूज आप दे रहे हैं उनको। इसलिए थोड़ा ज्यादा गंभीरता से इसको लेना चाहिए। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि मूल स्वभाव का चर्चा उन्होंने बहुत विस्तार से कर दी है। आप जैसे अभी रागी साहब ने उस बात का भी जिक्र किया कि उनके स्वभाव में है, तो आप वो घटना याद कीजिए कि जब ये सरकार देखिए ना सर, हंस रहे हैं, फिर पीछे गौरव गोगोई को भी शायद कुछ इशारा वो कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे अध्यादेश को, अपनी सरकार के अध्यादेश को वो फाड़ते हैं, बिल्कुल वो भी उस मूल स्वभाव में है उनके। और संसद के बाहर वो क्या कह रहे हैं मोदी जी के लिए मैं उस पर इतना गंभीरता से नहीं लेता। संसद के अंदर क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है देश का। और जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, एक्सपंज क्यों कर देते हैं जबकि लाइव सब कुछ ने देख लिया। लाइव देखने के बाद एक्सपंज करना एक टेक्निकल कारण हो गया, लेकिन वो संसद के रिकॉर्ड में रहे, 50 साल बाद भी इस पर चर्चा हो कि हमारे यहाँ पर किस तरह की बहस हो रही है, वो एक संसदीय परंपराओं के ठीक नहीं है। और उस समय तो आपने नहीं देखा होगा ना कि ये फैक्ट है कि नहीं। मान लीजिए 50 साल बाद आप उस रिकॉर्ड को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू हिंसक है। बिल्कुल ठीक है ना, बात है। किसानों को आतंकवादी कहा गया, तो इसलिए भी वो एक्सपंज किया जाता है। एक चीज छोटी सी और मैं जोड़ दूं, राहुल गांधी जी को लेकर आज 2 दिन से ये बड़ी चर्चा हो रही है कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, संवैधानिक पद मिल गया है। यदि संसदीय व्यवस्था को देखें तो विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक पद नहीं है, समझे। संविधान में विपक्ष के नेता के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट बनाया जो 1977 में रूल, उसके आधार पर यह नियुक्ति होती है। तो वो संसद में कामकाज के लिए एक व्यवस्था है, संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन मैं उससे उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती है ये नहीं मान रहा हूं कि भाई उनकी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता के तौर पर वो रहती है। और उस पर मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा अभी एग्रेशन है, क्योंकि अभी चुनाव जीता है, एक बड़ा मजबूत विपक्ष आया है, तो उन्हें इस बात को दिखाने की ज़्यादा हड़बड़ी है कि वो ताकतवर होकर आए हैं।
मुझे लगता है इसी का नैरेटिव का काउंटर आज प्रधानमंत्री सबसे पहले करेंगे। इस पे थोड़ा सा मैं जोड़ दूं, ये अच्छा किया विजय जी ने जिक्र किया। मैं उस विजय दिन जी भी ने जब बहुत अच्छा- स्पीकर पर और डिप्टी स्पीकर पर चर्चा हो रही थी, नेहरू जी ने कभी कोई ऐसी परंपरा बनाई ही नहीं कि विपक्ष का सम्मान करें। डिप्टी स्पीकर का पद, मैं तथ्य बोल रहा हूं, ये डिप्टी स्पीकर का पद नेहरू जी ने कभी दिया ही नहीं। और जब तक कांग्रेस पावरफुल रही, उसने लीडर ऑफ अपोजिशन का भी दर्जा नहीं दिया। ये 1977 में जब जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब उन लोगों ने तय किया कि भाई विपक्ष को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा विपक्ष में रहे, उनको लगा कि सम्मान देना। तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है, जिसको आज कैबिनेट मंत्री की रैंक मिल जाती है, जिसको पैसा मिलने लगता है, जिसको घर अलग से मिलता है, वो जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद भी अगर कोई फुल मेजॉरिटी की सरकार आती है तो अपने हिसाब से तय करती है। ये एक विचित्र किस्म का नैरेटिव है जो गढ़ा गया कि ये परंपरा है। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं माना तो परंपरा कैसे हो सकती है? और परंपरा अगर है तो क्या फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट में कांग्रेस ने कभी भी डिप्टी स्पीकर का पद किसी को दिया है? इसका जवाब है नहीं दिया है, क्योंकि एक खास किस्म की सत्ता पोषित बौद्धिक राजनीति चलती है। मैं इसीलिए बौद्धिक राजनीति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने इसको स्थापित कर दिया कि ना ना, कांग्रेस तो रहेगी तो वो अपनी मर्जी से सब करेगी, कोई दूसरा आ गया तो उसको कांग्रेस को एकोमोडेट करना है। आप अगर ऐसे समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी। इसमें एक करेक्शन में जोड़ दूं थोड़ा सा, मतलब मोटे तौर पे हर्ष जी की बात ठीक है, लेकिन जी स्वेल साहब थे, वो 2 बार वहाँ पर डिप्टी स्पीकर है, वो हिल काउंसिल के मेंबर थे, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, और वो अपोजिशन में वहाँ पर रही है। दूसरी बात मैं एक और जोड़ दूँ, परंपराओं का जिक्र करते हैं हम, क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ सुविधाओं के हिसाब से करते हैं। जब परंपरा नहीं चलती तो हम कानून का सहारा लेते हैं, कानून नहीं चलता तो हम परंपराओं का सहारा लेते हैं। जैसे LOP का जिक्र हो गया कि भाई LOP पर कोई LOP नहीं था, हमने देखा कि किस तरह से बना गया। अब उसमें क्या कहा गया कि ये बना 77 में, लेकिन परंपराओं में कहीं पर ये बात हो गई कि 10% होना चाहिए, लेकिन कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि 10% मेंबर्स होने चाहिए जिसके लिए LOP बनाना चाहिए। ये जो आपने परंपरा और कानून की बात की ना, जैसे मोरालिटी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन कानून ये कहता है ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप जेल से भी सरकार चला सकते हैं। एक ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए, जो हिल काउंसिल, चूंकि कांग्रेस को उस वक्त समझौते के तहत कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, समझौते के तहत डिप्टी स्पीकर का पद ऑल इंडिया हिल काउंसिल पार्टी को दिया गया। फैक्ट के तौर पे, हाँ, वो ठीक बात, इसीलिए मैंने जानकारी के लिए जोड़ा। हमारे इंडिया टीवी पर बिल्कुल कहें कि आप उस तक को राय कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें एक एड ऑन के तौर पे बात की है कि मैं ये फैक्ट्स को जोड़ रहा हूं। लेकिन परंपराओं की बात मैं बता रहा हूं कि जैसे पिछले 10 साल में विपक्ष का नेता का कोई नहीं था, जबकि कहीं संविधान की जो नियम व्यवस्था है उसमें 10% का जिक्र नहीं किया गया है LOP के लिए। जिस 77 के एक्ट का भी जिक्र कर रहे हैं उसमें कहा गया है कि विपक्ष जो भी सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता बनाना चाहिए, लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया क्योंकि आपने परंपरा का जिक्र किया। वो परंपरा कौन सी है? जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर, उन्होंने कहा कि भाई 10% कम से कम होना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, लेकिन ये कहीं रूल में नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर कुछ विरोध के स्वर आ रहे हैं। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने निंदा की है। लक्ष्मण सिंह ने संसद में राहुल गांधी की हिंदुओं पर की गई टिप्पणी को अशोभनीय और गैर जरूरी बताया है। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह ने यह भी नसीहत दी कि सिर्फ और सिर्फ जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ही उचित होगा। हम आपको बता दें, लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं और लक्ष्मण सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। यही बात चल रही थी ना, इतने सारे मुद्दे थे संगीत रागी जी, अग्निवीर पर तो उन्होंने बोला ही, हालांकि वो फैक्ट के मामले में कहां धराशायी हो गए ये भी देखा गया। किसानों के मुद्दे पर बोल सकते थे, नीट के मुद्दे पर बोल सकते थे, ED CBI की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने तो शुरुआत में सवाल भी खड़े किए। मुद्दों की फहरिस्त लंबी थी, BNS पर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना हिंदू। नहीं, देखिए सब पर बोले ऐसा नहीं है, हिंदू पर ज्यादा कंट्रोवर्शियल बोले तो हर मुद्दे पर बोले, और हर मुद्दों पर वो तथ्यहीन बात भी करके चले गए। जैसे MSP की बात उन्होंने की, तो MSP पर तो प्रधानमंत्री जब आप आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो धूल चाटती रही, आपके सर में आनी आ गई थी, आप तो उस पर बैठे रह गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लीगल गारंटी देने की बात यदि थी तो आप करते हैं, और लीगल गारंटी देने की बात ही पर तो मुद्दे चले। तब उन्होंने सुधारा कि लीगल गारंटी वाला बात हमसे छूट गया, लीगल गारंटी उन्होंने कहा।
अग्निवीर का मामला आया तो उन्होंने कहा ये मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है। अरे भाई, उसके लिए एक कमेटी बनी गई थी, कमेटी ने इस प्रकार का रिकमेंडेशन किया था और सारी तथ्यों के आकलन के बाद ये किया गया था। ये सही बात है कि जो अग्निवीर हैं वो एक नौकरी नहीं है, उसे आप सामान्य नौकरी से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काउंटर सवाल भी है कि जब 5 साल सांसद कोई बनता है तो उसको तो आप पेंशन दे देते हैं, तो जो सैनिक 5 साल काम कर रहा है उसके लिए आप इस प्रकार की चीजें बेनिफिशियल या योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं उन पर लागू क्यों नहीं हो? ये सारे ये प्रश्न सब जायज है अपनी तय। जो हिंदुओं के बारे में बात की और एक सवाल आपने उठाया था, वो सवाल अनुत्तरित रह गया था, वो छूटा हुआ रह गया। क्या राहुल गांधी इस्लाम पर ऐसी ही टिप्पणी कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी क्रिश्चियनिटी पर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? मैं बाइनरी में नहीं कह रहा हूं, बाइनरी में इसलिए आ जा रहा है कि जितनी आसानी से आप हिंदुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, और ये सबके लिए लागू है, हमारा हिंदू जगत का बौद्धिक वर्ग भी, जितनी ये से जाति व्यवस्था, उनके अंदर बुराइयां सब चीज हैं, इस्लाम पर आप उनके धर्म ग्रंथों को उठा करके ऐसे सर, परसों ही मेटा एआई पर क्या ट्रेंड करा था, मैं ऐसा कोई कमेंट करना नहीं चाह रही हूं, क्योंकि पता नहीं कब कहां क्या परिस्थिति है कि मेटा और इस तरह के जो टेक्नोलॉजी वाले, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, वो राम पर जोक सुना रहे, वो भी राम पर मजाक करते हैं। और कहीं और पूछ लीजिए तो उसके बाद मैं पूछ रहा हूं, इस देश में बीड़ी छाप गणेश छाप बीड़ी मिलता था, बांटा जाता था ना, है या नहीं? क्या आप इस्लाम के किसी प्रतीक को उठा करके या क्रिश्चियनिटी के किसी प्रतीक को उठा करके इस देश में आप व्यवसाय ऐसा कर सकते थे? किसी भी धर्म का। लेकिन हिंदू ये सब इनको सामान्य रूप, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार का है ही नहीं, रहा ही नहीं, परंपरा ही नहीं रही है। मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म की जो उदारता है वैसी ही बनी रहनी चाहिए, लेकिन मैं भी मानता हूं हिंदू धर्म की उदारता को आड़ बनाकर, उसको एक तरह से कहें कि उपयोग करके हिंदू धर्म का हास्य करना, मजाक बनाना, हिंदुओं में विभाजन बनाना, हिंदुओं में घृणा फैलाना, ऐसा करने वालों को जरूर एक लाइन हर्षवर्धन जी, जाड़े में हम मंकी टोपी पहन लेते हैं तो हम जाड़े से सुरक्षा के लिए मंकी टोपी पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंदर बन जाते हैं। स्वरूप हमारा बंदर जैसा दिखने लगता है मंकी टोपी पे, लेकिन हम बंदर नहीं बन जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए यदि समाज का व्यक्ति शस्त्र उठाता है या हिंसा में, मैं फिर भी कहता हूं वो जायज नहीं है, वो जायज नहीं है। कानूनन ही सब चीज होना चाहिए, लेकिन कई बार प्रतिक्रिया में ही होता है। हिंदू, कम से कम हिंदू धर्म या हिंदू समाज कभी भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया है, बाकी पंथों ने इसका सहारा लिया है। यह अंतर है मूल। नहीं, ये भी है। और राहुल गांधी ने कोई साम्राज्य, अपने धर्म का साम्राज्य फैला करने के लिए कि पूरी दुनिया में हम राम और कृष्ण के वंशज का ही साम्राज्य हो जाएगा, ऐसी बात करने वाला हिंदू समाज नहीं है, नहीं ऐसी हमारी धारणा है, जबकि बाकियों की ऐसी धारणा है, इसीलिए वो गरीबों गुरबों को कन्वर्ट करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं तो राहुल गांधी के भाषण में कह रहा हूं। अवधेश प्रसाद, जिन्हें अयोध्या का राजा तक कह दिया, वो इस वक्त संसद में बोल रहे हैं, उनको सुना देते हैं। भाई, मार्च के एंड में सर्किलेट बनता है, सर्किलेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किलेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों की जमीनों के लिए सर्किलेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए, लेकिन हम कह के आए हिमानवर कि हम मुआवजा दिलाएंगे, हमारे नेता ने कहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मानवर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। और निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद। वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है, गरीबों के घर को ढहाया गया। अनुराग सिंह ठाकुर।
अब देखिए ये अयोध्या की बात हो रही थी और वहां पे मुआवजे की भी बात हो रही थी। समीर जी, एक और बड़ा भ्रम फैलाने की संसद में कोशिश की गई। अब ये भ्रम है या इसमें फैक्ट हैं, ये तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात रखेंगे उसमें अयोध्या की बात भी जरूर करेंगे, क्योंकि बार बार आज अखिलेश यादव ने भी बोला कि अयोध्या ने इशारा दे दिया, राम ने इशारा दे दिया, बीजेपी की हार वहां पर हुई, फैसलाबाद का उन्होंने जिक्र करते हुए। लेकिन जो भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, मुआवजा नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आ गया है कि सबको मुआवजा दिया गया है। यह एक भ्रम फैलाने की कोशिश की और जिस तरीके से सिर्फ अयोध्या का मामला नहीं है या फैजाबाद का मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत में जिस तरीके से संविधान को लेकर और आरक्षण खत्म करने का सरकार प्रयास कर रही है, जो भ्रम फैलाया गया, उसी तरह का फैजाबाद में यह भ्रम फैलाया गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुआवजा नहीं दिया और इसके कारण वो सर्किल रेट की बात कर रहे थे। अब देखिए, इस बार तो पासी साहब का पासा चल गया, तो इस समय तो वो राष्ट्रीय हीरो बने हुए हैं। प्रथम बार के सांसद है, लेकिन प्रथम बेंच पे आके उनको बिठाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ पकड़ चल रहे हैं, राहुल गांधी बोलते समय उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो इस समय तो राष्ट्रीय हीरो बन गए, क्योंकि वहां से संभावना नहीं थी जीतने की, वो जीत गए, तो आज उनको इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो वो भी आज पूरी अयोध्या के बारे में बता रहे हैं कि वो फैजाबाद कैसे जीते, क्या क्या गलतियां हुई होगी, हमने क्या क्या किया। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फैजाबाद की हार एक चुभ रही होगी। कई कारण रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से फैजाबाद विकास के लिए काम किया है, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से वहाँ एयरपोर्ट बना है, शानदार रेलवे स्टेशन शानदार बना है, सड़कें बनी है, वहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, अयोध्या आज पूरे देश के केंद्र में बैठ गया है और हिंदुस्तान का हर शहर आज अयोध्या को जानता है। और मुझे लग रहा है हर रोज 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने वहाँ आ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अयोध्या को लेकर जरूर एक भारतीय जनता पार्टी को एक निराशा का रहा होगा, जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा होगा। समीक्षा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से भ्रम बाकी चीजों को लेकर फैलाया गया, उसी कड़ी का यह एक भ्रम है कि वहां पर जिनकी जमीन ली गई थी उन्हें नहीं दिया गया। क्या इसके पहले वाराणसी में जब विस्तार किया था, भव्य मंदिर बनाया था काशी का, तो उस समय जमीन अधिग्रहण हुआ था, सबको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर राशि दे दी गई थी जो अधिग्रहण करने के बाद देनी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जवाब दे चुका। प्रधानमंत्री मोदी आज जब बोलेंगे संसद के अंदर, तो बेशक अयोध्या का राहुल गांधी पे केंद्रित नहीं करेंगे। राहुल गांधी को कोई बहुत महत्व देकर बड़ा नेता बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जो झूठ नैरेटिव बनाया था, लेकिन देखिए, आप बड़ा नेता की बात कर रहे हैं, एक बात का क्रेडिट तो आपको राहुल गांधी को फिर देना पड़ेगा। राहुल गांधी कल जब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार प्रतिरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, राजनाथ सिंह खड़े हुए, शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, इसके अलावा निशिकांत दुबे खड़े हुए, भूपेंद्र यादव खड़े हुए, किरण रिजिजू खड़े हुए, और इसे एक पूरा नहीं, तो ऐसा ही है ना कि कोई बच्चा एक लेख लिखे और उसमें शिक्षक जो है वो हर लाइन में लगा दे, लाल स्याही लगा दे। नहीं तो इसे तो कांग्रेस पार्टी, अरे बस सर, इसे तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना कि एक अकेला बंदा ही काफी सबको खड़ा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है ना सर। नहीं, एक विद्यार्थी के पीछे 6 टीचर लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह राहुल गांधी, चूंकि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर भ्रम फैलाने की क्या कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या के विकास कार्य के लिए जिन लोगों की दुकानें और जमीन ली गई, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में मगर अयोध्या का कोई नहीं था। अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। जिस फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात आ रही है, 5 विधानसभाएं उसमें आती है और उसमें एकमात्र अयोध्या ही है। अगर राहुल गांधी की बातों को सच भी मान ले कि वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला, तो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से तो बीजेपी को जीतना ही नहीं था, फिर तो वहां से भी वो हार जाती। लेकिन अयोध्या से तो बीजेपी अच्छे नंबर लेकर आई।
नहीं, फैजाबाद हार खैर, ये तर्क मैं कतई नहीं देता हूं कि फैजाबाद लोकसभा में एक विधानसभा अयोध्या जीत गई तो कोई जीत है, लेकिन कुछ तथ्य जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि मैं आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जरा अयोध्या हो के आए, इसलिए हो के आए कि दरअसल उनको जो लोग बता रहे हैं वो विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं, और या वो कुछ नहीं जानते, झूठ ही बोल रहे हैं। पहली बात तो किसी की भी घर दुकान ऐसे नहीं तोड़ दी गई है। हाँ, दुकानें जो हैं वो निश्चित तौर पर जो सड़क पे थी, सड़क चौड़ी होती है तो जो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा एरिया बचा होता है हर सड़क पे, और जिस तरह से दुकानें सुंदर की गई हैं उसका सारा खर्च प्रशासन ने उठाया, पहली बात। दूसरी बात ये 1733 करोड़ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं, लेकिन वहां के उस समय के जो जिलाधिकारी थे, वहां उस समय सांसद के तौर पर लल्लू सिंह थे। अब हमारे एक मित्र हैं, उनके रिश्तेदार की उसी रामपथ पर वहां जगह है, उन्होंने कहा वो लोग अपनी समस्या लेकर गए, आज जो सड़क धंस गई कि यहां से नाला है, ये सीवर लाइन बन रही तो ट्रीटमेंट नहीं, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया अच्छा चला ठीक है, तुझे जी दिया वो। मतलब अगर सांसद इस तरह से कह दे रहा है और जो उस वक्त के डीएम थे या उस वक्त के लोग थे वो मुआवजे में हेराफेरी कर रहे हैं, तो वो सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन मुआवजा किसी को नहीं मिला, यह विशुद्ध झूठ है। क्या कुछ लोगों को जमीन दिला दी गई, कुछ लोगों ने उसको समझ लिया कि यहां से सड़क जाएगी, यहां सड़क चौड़ी होगी, यहां बिजनेस इंटरेस्ट हो सकता है, वो सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये विशुद्ध तौर पर झूठ बोल रहे हैं कि अयोध्या में जिन लोगों की भी दुकान थी, जिन लोगों का भी घर था, जिन लोगों का कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी, उसको अधिग्रहित किया गया और उसका मुआवजा नहीं दिया गया, यह विशुद्ध झूठ है। न तो काशी में ऐसा हुआ, न यहां ऐसा हुआ, और सख्त निर्देश था कि जो भी रेट है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आप जरा इसको भी समझिए, मैं तो बार बार कहता हूं, ऐसे मामले में अगर कोई एक कोर्ट चला जाए तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। हम ऐसी जगह जगह ऐसी ढेर सारी चीजें देखते हैं जिसमें ये हो जाता है, तो मुझे लगता है इसको भी सरकार ध्यान में रखती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। निशिकांत दुबे इस वक्त काउंटर कर रहे हैं, एक बार निशिकांत दुबे को सुन लेते हैं। को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए, गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्रॉय करना। अग्नि है भगवान शिव के हाथ में। वो ये कहता है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसको जेल भेजिए। तीसरा हाथ है जो ये कहता है कि जनता को खाना खिलाइए, और चौथा हाथ है कि कभी भी विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए, इंसॉल्वेशन के लिए, ये भगवान शिव हैं। आपको यदि धर्म नहीं पता है यार, कहां से धर्म के बारे में पता करोगे? त्रिशूल जो है भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है, इसीलिए वो त्रिशूल है। और हमारे प्रधानमंत्री भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। सभापति महोदया, ये संविधान की बात करती हैं। अभी मैंने कहा मिसा जी, मैं आपके बारे में बोला, उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगी। मिसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे। मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त वो भी जेल में थे, राम बहादुर राय भी जेल में थे, और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिसा रख दो, इसीलिए उनका नाम मिसा भारती। जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी ने किया, एमके स्टालिन की आत्मकथा का, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापति महोदया पता है? कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और यहां बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूं। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। आप संविधान की बात करते हो, आपने कहा राज्य डिवीजन कर लिया। आपको पता है कि क्या हुआ? 7वां संशोधन 1956 में जब नेहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा, आपने भी नरेंद्र मोदी कहा, इसलिए मैं नेहरू कर रहा हूं। मैं जानता था कि आप अटैक करो। प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदया, 7वां संशोधन यह किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बाउंड्री चुनने का, और यही कारण है कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो संविधान बचाने की बात करते हो। संविधान की प्रस्तावना स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद जब इमरजेंसी में सारे बड़े नेता
चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, करुणानिधि जी हो, आडवाणी जी हो, अटल जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, जब सारे जयप्रकाश नारायण, नहीं मैं एमपी की बात कर रहा हूं, ये सारे लोग जब जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में, 42वां संशोधन हुआ। उस 42वें संशोधन ने हमारे धर्मपरायण देश को, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू यहां बैठा हुआ सिख है, बुद्धिस्ट हैं, रिजू जी उन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहाँ ओवैसी बैठे हुए हैं, इस्लाम उनके लिए गर्व का विषय है। आपने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, रातों रात बदल दिया। निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे विषयों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। इस वक्त 3:44 का वक्त, अब से तकरीबन 15 मिनट के बाद, 16 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को जब संबोधित करेंगे तो वो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण में जितने भी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश किए गए, जो एंटी गवर्नमेंट थे, एंटी दलित भी थे, जो बीजेपी को हिंसक हिंदू खड़ा करने वाले जैसे थे, उन पर आज आप काउंटर करते हुए सुनेंगे। मैं जल्दी से क्विक कमेंट ले लेती हूं। संगीत रागे जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किस विषय को तवज्जो देंगे? मुझे लगता है ये तो बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मोटा मोटी जो निकल करके आ रहा है वो कि सबसे पहले तो वो इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन पर जो जीत करके आए हैं, अपने विजय पर वो जरूर बोलेंगे कि किस प्रकार से ऐतिहासिक विजय है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जी के जो संभाषण हुआ है उसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर बात करेंगे। और तीसरा जो है वो राजनीतिक व्यंग जो आया है, राजनीतिक व्यंग जो है वो अखिलेश यादव के पास से आया है, राजनीतिक व्यंग जो है वो राहुल गांधी के पास से आया है। उन राजनीतिक व्यंगों के बारे में वो जरूर उन पर उसका उत्तर देंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो है वो राहुल गांधी के जो हिंदू धर्म के बारे में जो टिप्पणी की गई है और हिंसा के साथ जोड़ा गया है, उसके बारे में वो जरूर बात करेंगे। विजय जी, बिल्कुल मुझे लगता है वो बात तो अपनी इलेक्शन का जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, इलेक्शन पर जो नैरेटिव गढ़ा गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर कम हो गया और उसकी एक मोरल डिफीट है, उस पर एक वो बहुत बड़े तरीके से बताएंगे कि इस इलेक्शन का मतलब क्या है, तीसरी बार सरकार बनने का मतलब क्या है और उसका विजन क्या होगा, इस पर भी वो चर्चा जरूर करेंगे। और जो भाषण में जितनी बातों का जिक्र किया गया, वो नीट का हो, अग्निवीर का बात हो, ये सब पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदुत्व को लेकर भी मुझे लगता है कि वो पूरी एक बड़े तौर पर साफ करेंगे कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदुत्व और हिंसा का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें जो राहुल गांधी की बात है, मतलब राहुल गांधी पर वो सीधा जवाब नहीं दें हो सकता, लेकिन वो हिंदुत्व और हिंसा दोनों चीज़ें और हिंदुत्व का मायने क्या है, ये हिंदुत्व के नैरेटिव पर भी प्रधानमंत्री का जोर जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्विक कमेंट समीर जी। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जो भाषण होगा वो संपूर्ण भाषण होगा, वो किसी एक विषय, सारे विषय को वो कवर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हिंदुस्तान की जनता उनसे सुनना चाहती है इस बात को लेकर। और जिस तरीके से विपक्ष का नैरेटिव बनाया था, जिस तरीके से लगातार अयोध्या को लेकर, फैजाबाद को लेकर बात की जा रही है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी हिंसक हिंदू की बात कर रहे हैं, तो आज वो राहुल गांधी को बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है। और जिस तरीके से राहुल गांधी शिव का फोटो लेकर कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी तो वाराणसी के खुद सांसद है, शिव भक्त हैं, तो प्रधानमंत्री बताएंगे कि शिव के त्रिशूल का मतलब क्या है, शिव क्या है, शिव की तीसरी आंख का मतलब क्या है। आज राहुल गांधी को पूरा हिंदू धर्म और शिव के बारे में बताएंगे। और मुझे लगता है आज उनका जो भाषण होगा वो संपूर्ण भाषण होगा, हर विषय को वो कवर करेंगे, भले किसी को कम समय दे, किसी को ज्यादा दे, लेकिन उनके इसमें कोई विषय छूटेगा नहीं आज। और मुझे लग रहा है कि राहुल को ये भाषण बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं समीर जी ने जो आखिरी लाइन कही बस उतना ही देखिए। और समीर जी कह रहे हैं लोगों को उम्मीद होगी हर विषय पर, कोई किसी को उम्मीद नहीं है। सब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं किस अंदाज में राइट टू रिप्लाई नहीं, राइट टू रिबटल एक शब्द होता है, वो कैसे आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा लोग करेंगे।